खबर की खैर नहीं। आज हमारे मेहमान जो हैं वो राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मीडिया कंसल्टेंट हैं। शहजाद नवाज, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा, आपका एक प्रोजेक्ट था बोतल गली। हाँ जी। उसके जो इनविटेशन, वो बोतल, हाँ जी, लेकिन खाली थी वो। हाँ जी, क्योंकि बोतल गली में 10 रुपए की खाली मिलती है। अच्छा, मैं पहले सोच रहा था ये बोतलें खाली करने में बड़ा टाइम लगा होगा। खाली तो इस मुल्क में ऑफिशियली है ना जी। 77 में पहली बार बैन हुई, अप्रैल में, भुट्टो साहब के दौर में। उसके बाद ज़िया साहब ने आके दोबारा बैन की। आपको पता है, डबल बैन है। बैन को बैन कर दिया। बैन को बैन कर दिया। अच्छा, मुझे एडवर्टाइजिंग के बारे में बताइए। एडवर्टाइजिंग, ब्रांड, इन सब पे आप यानी कि बड़ा काम करते हैं, खाते पीते हैं इसकी, हमें खिलाते पिलाते हैं। ये जो ब्रांड्स हैं, पाकिस्तान एक ब्रांड हो, आज जो हमारा हाल है, अगर एक अच्छा हमारा, जैसे आमिर खान कुछ एड्स में आए थे कि जी इंडिया में हमारा एक अच्छा इमेज बाहर दिखाना हो, क्या ऐड बनाएंगे? बिल्कुल बन सकता है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, लास्ट गवर्नमेंट ने एक इश्तिहार दिया सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का, और उसके अंदर 2 एडवर्टाइजिंग एजेंसी सेलेक्ट की गई। एक एजेंसी वो थी जो कि किसी बड़े अच्छे कनेक्शन से जाके जिसको वो अकाउंट मिला, सही, और दूसरी एजेंसी एक मल्टीनेशनल थी जो मेरे मुल्क का इमेज करने के लिए आई थी। तो एक सबसे बड़ा, मैं सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब से मिला और उनको मैंने यही बात की कि मैंने कहा जी इसी तरह कहीं पे बात हो रही थी सॉफ्ट इमेज की, तो किसी ने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं अप्रोच करते। तो मैंने उनको कहा कि जिस मुल्क में गलत बंदे लातादाद हों और पकड़े जाएं, तो अच्छे बंदों को ढूंढना कितना मुश्किल काम है। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको पता होना चाहिए कौन किस काम में प्रोफेशनल है। सही। सो आई थिंक बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा तो ये फर्म बिलीव है कि ये एक बंदा नहीं कर सकता। ये तो 400-500 लोगों का एक कंसोर्शियम हो, राइटर्स का, इंटेलेक्चुअल्स का, आर्टिस्ट का, म्यूजिशियंस का, एक्टर्स का, पेंटर्स का, एजुकेटर्स का, यानी एकेडमिशियंस का, इकोनॉमिस्ट का, जो सब मिलके, जैसे देखें एक चीज़ कहलाती है हज़बारा प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जूइश ऑर्गेनाइजेशन कराती है, और हर 2 साल बाद मिलती है और वो कहते हैं हम अपने इंटरेस्ट को कैसे डिफेंड करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे। सही। हमें अगर वाकई ये करना है तो बात इमेज नहीं होगी, इमेज एंड इम्प्लीमेंटेशन से होगी। मेरा पुलिस वाला जब मेरे घर में आए तो मुझे उससे डर ना लगे, जैसे बाहर की मेट्रोपॉलिटन। तो ये सारी डिज़ाइन का हिस्सा है, इसको कहते हैं गवर्नेंस डिज़ाइन। आपका आईडी कार्ड देखने में कैसा है, आपका लाइसेंस प्लेट कैसा है, आपका पासपोर्ट कैसा है। अगर ये कोई फिल्म होती जो आज पाकिस्तान और जो हमारे आज हालात हैं, एक फिल्म में तो नहीं ये सब पूरा हो सकता, लेकिन तो फिर 63 साल से ये चल रही है, ये और हॉल में सोप है, ऑडियंस नहीं आ रही, फिर भी जो है प्रोड्यूसर, एग्जिबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर वो बज़िद है, नहीं ये सुपर हिट है। नाम क्या रखा जाए? अलमिया। अफसोस होता है, देख के अफसोस होता है। मेरे मुल्क का पार्लियामेंटेरियन लॉ मेकर, जिसका काम लॉ बनाना है, उसको फख्र ये है कि वो गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं लगाता, उसका फख्र ये कि वो एक MNA की प्लेट लगा के घूमता है। ये मेरा रोल मॉडल है। मुझे बताइए, गाड़ियाँ चल रही हैं, पीछे इंटराज चल रहा है, वो मुझे इशारा कर रहा है, बंदूक उसके अंदर अगर चैम्बर में गोली है चल सकती है, वो मुझे इशारा कर रहा है कि मैं जो रोड पे सही चल रहा हूँ हट जाऊँ। रैक्स टू रिचेस की स्टोरी तो हम रोज देख रहे हैं। तो अलमिया है ना ये, और क्या है ये अलमिया जो है रिवॉर्ड। मुझे एक चीज़, एक सेकंड में आपको पूछता हूँ, मुझे ये बताइए, 14 अगस्त हम मनाते हैं, हम ज़िया साहब का नाम अपनी ऑफिशियल यानी अपनी प्रोसीडिंग करके हिस्ट्री से निकाल देते हैं, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री से। यही हमने किया ना। इसका मतलब है आप हिस्ट्री रीराइट करना चाह रहे हैं, और आप ये भूल जाते हैं कि 14 अगस्त जो 84 से ऑनवर्ड्स आपने मनाई है, ये झंडियाँ, बंटिंग्स, ये गाने, ये तो ज़िया-उल-हक ने शुरू किए थे। 63 साल से मुझे एक इंडिपेंडेंस डे बता दें इस मुल्क में जिसके अंदर हमने नेशनली कहा हो कि हम 1 मिनट की नेशनल साइलेंस करेंगे उन लोगों के लिए, वो 1 मिलियन पीपल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की ताकि आज हमारे पास एक आज़ाद मुल्क हो। ऐसे 1 मिनट का नेशनल साइलेंस। हाँ, ऐसे 14 अगस्त टेलीविजन पे कि वियतनाम के अंदर अमेरिका को शिकस्त होती है। अब मैं उसको वहाँ की एक आपको कहावत सुनाता हूँ। वो कहते हैं, व्हेन यू ईट द फ्रूट थिंक ऑफ द पर्सन हु प्लांटेड द सीड। ठीक है, ग्रैटिट्यूड। देखें उनके अंदर ग्रैटिट्यूड था। अब मैं आपको अपनी सुनाता हूँ। आम खाओ, पेड़ ना गिनो या गुठलियाँ ना गिनो, यानी अपना काम पूरा हो जाए। इनग्रैटिट्यूड, यानी मेरा काम पूरा होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं ना, इसी से यानी जो मुहावरे होते हैं उससे कौमों की शख्सियत का अंदाजा होता है। आपसे और बहुत बातें जी हाँ, लेकिन वक्त की कैद। शहजाद नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जनाब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप देख रहे हैं और देखते रहिएगा खबर की खैर नहीं।